जो गुरु चरणों में जुड़ेगा, जो गुरु जी के चरण शरण को ग्रहण करेगा, ठाकुर उसी के कष्टों का हरण करेंगे। तो आज परीक्षित भागा नहीं, वो जागा, और जाग करके कहां गया? सीधे गुरु चरणों में, सुखदेव जी के चरणों में गया और कहा, हे गुरुदेव, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय देवता लोग आ गए। कौन आ गए? देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, सारे देवता आ गए। हाथ में क्या है उनके? अमृत का कलश, एक बड़ा सा घड़ा है, उसमें अमृत भरा पड़ा है। सारे देवताओं ने कहा, अरे महाराज, हमें पता चला कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, और कारण भी पता चल गया कि परीक्षित को 7 दिन में मरना पड़ेगा। तो हम तो ऐसा समाधान लेकर के आए हैं कि परीक्षित जी को मरना ही नहीं होगा, इनको अमृत पिला दो। लीजिए, अमृत लेके आए। हाँ, लेकिन पिलाएंगे एक शर्त पर, इस अमृत के बदले आपको हमें भागवत की कथा सुनानी होगी। इस अमृत को हम तभी देंगे जब आप हम सभी देवताओं को भागवत की कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी को तो उसी समय बुद्धि जाग गई। उन्होंने सोचा कि भाई, जब ये सारे देवता अमृत के बदले कथा लेने आए, तो हो ना हो इस अमृत से भी कई गुना कल्याण करने वाली भागवत की कथा है। कोई सामान्य कथा नहीं है। सुखदेव जी उसी समय समझ गए कि अगर इस भागवत के बदले देवता अमृत भी देना चाह रहे हैं, तो हो ना हो इस भागवत का फल बहुत बड़ा। उसी समय उन्होंने गुणा भाग क्या किया? उन्होंने सोचा, प्रसुधा कथा लोके प्रकाश महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। अमृत पीने के बाद आप अमर हो जाओगे, लेकिन अमृत पीने के बाद ये निश्चित नहीं है कि भगवान मिल जाएंगे। कहीं भी नहीं लिखा कि अमृत पीने से भगवान मिलते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि अमृत पीने से भगवान मिले या न मिले, पर ये भागवत रूपी चरितामृत, कृष्ण चरितामृत पीने से ठाकुर जरूर मिलेंगे, ये मैं लिख के। अमृत पीने से भगवान नहीं मिलते। तुम ज्यादा दिन जी लोगे, पर उस जीने का क्या मतलब जब जीने के बाद, इतना जीवन जीने के बाद वो जीवन देने वाला ठाकुर ही ना मिल पाए। भागवत का पहला फल क्या है कि ये हमें वास्तव में अमर बनाती है। अरे अमर वही है जिसको मेरे अमरनाथ, मेरे भोलेनाथ ने अपना लिया। अमर वो नहीं कि जो शरीर से अमर हो गया, अमर वो जिसको प्रभु अपना ले। भागवत की कथा हमको वास्तव में अमर करती है। और तो और ध्रुव जी ने भागवत की कथा सुनी, प्रहलाद जी ने सुनी, और तो और जो अमर कथा है उसी का नाम है भागवत कथा। ये वास्तव में अमर बना देती है, पर आपके शरीर को नहीं, आपके नाम। याद रखना, शरीर हमेशा नहीं रहेगा, पर नाम हमेशा रहेगा। ज्यादा जीने से कोई फायदा नहीं। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, शंकराचार्य, करपात्री जी, स्वामी राम सुखदास जी, उन्होंने कभी ज्यादा जीने का प्रयत्न नहीं किया। स्वामी विवेकानंद 40 से पहले ही चले गए। शंकराचार्य जी तो बहुत कम आयु में चले गए। लेकिन याद रखना, ज्यादा जीने से कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा जीवन जीने से कुछ नहीं मिलता। अरे बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जीवन वो नहीं जो बड़ा हो, जीवन तो वही अच्छा है जिसमें आपने भजन किया हो, जिस जीवन में छोटे से क्रम में आपने बहुत ज्यादा भजन कर लिया। इसलिए हमें ज्यादा नहीं जीना। तो सुखदेव जी ने यही सोचा कि जो भागवत की कथा है ये हमारा कल्याण करती है। ये हमें बताती है
कि किस तरह हमारा कल्याण होगा। मैं कल भी बता रहा था कि जीवन को जीना कैसे है ये हमें रामायण बता देती है, लेकिन जीना आसान है पर मरना कठिन है। क्योंकि जीने का समय जब हमारा जन्म होता है 9 महीने पहले पता चल जाता है यानी जब हमको आना होता है तो 9 महीने पहले ही पता चल जाता है, पर जाना होता है तो एक क्षण का भी पता नहीं चलता। इसलिए संतों ने हमेशा कहा कि जीवन जीना बहुत आसान है पर मरना कैसे है ये बहुत कठिन है। हमको ये समझाती कौन सी किताब है? उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। ये मरना सिखाती है। आप दिल्ली बम्बई जाने वाले हो, खूब तैयारियां कर रहे हो, पर एक यात्रा जो मरने के बाद करनी है उसकी तैयारी कैसे करनी है ये श्रीमद् भागवत बताती है। और कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा कहा, जो मुझे लगता है कि भागवत का वही सार है कि जिस समय हम लोग आए ना उस समय सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, माँ भी प्रसन्न हुई, बाप भी प्रसन्न हुआ। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा हम हंसे जग रोए। आप लोगों में कोई बनारस गया है तो वहां एक मणिकर्णिका घाट है, आप जानते हो। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ 24 घंटे लाशें जलती हैं, हर समय मुर्दे जलते हैं। तो वहां मैंने बहुत पहले एक बात पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात लिखी थी कि जन्म मिलना, हम लोग मानव का तन पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। मानव जन्म मिलना सौभाग्य की बात है। मरना कब है ये समय की बात है। जन्म लेना सौभाग्य की बात है, मरना कब है ये समय की बात है। पर मरने के बाद सबके मुख पे तुम्हारा नाम हो ये तुम्हारे कर्मों की बात है। इसलिए भागवत हमें बताती है कर्म ऐसा करो। और मैं हमेशा कहता हूं धर्म और कर्म अलग नहीं है। तुम अच्छा कर रहे हो यही धर्म है और तुम बुरा कर रहे हो यही कुकर्म। धर्म कुछ अलग नहीं है। जब विशेषण लग जाता है ना, धी धारणे जो धारण करने योग्य है, हम मानव है तो हमें क्या करना चाहिए, जब ये पता चल जाए